नमस्कार। स्वागत है आपका स्वामी जी यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि किसी भी कार्यक्रम में अतिथि ज़रूर होते हैं। बेशक आपके विद्यालय के ही हों या गांव के ही हों, अतिथियों के लिए विशेष करके बोलना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अतिथि को मंच पर जब बुलाते हैं तो मैंने देखा है कुछ लोग साधारण शब्दों में बुलाते हैं। नहीं, प्रैक्टिस कीजिए, थोड़ी सी उनके व्यक्तित्व के बारे में जानिए। मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है, उसकी कोई विशेषता है, जैसे वो बहुत ही अच्छा इंसान है, उसके अंदर इंसानियत है, तो जैसे आपने उनको आमंत्रित करना है तो आप कहेंगे तो अभी मैं एक ऐसे व्यक्तित्व को मंच पर बुला रहा हूं जो आज के इस कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण हैं। आज इन्होंने यहाँ पर आकर हम पर बड़ा उपकार किया है और उनकी इंसानियत ही उनकी पहचान है कि दिल में दया, आंखों में करुणा, होठों पर मुस्कान, मुश्किल है मिल पाना जग में आप जैसा इंसान। तो वो अपने उद्बोधन के लिए मंच पर आएंगे। एक बार जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करेंगे कि प्यार का कोई गीत सुना दो, मेरी हार को आज जीत बना दो। प्यार का कोई गीत सुना दो, मेरी हार को आज जीत बना दो। आए हो रहनुमा बनकर हमारे, अपने शब्दों से जीवन को संगीत बना दो। तो मैं आमंत्रित करूंगा माननीय मुख्य अतिथि महोदय से कि वो मंच पर आएंगे और कुछ ऐसा ही मार्गदर्शन हमारे सामने रखेंगे जिससे हमें प्रेरणा मिले। तो माननीय मुख्य अतिथि, इस तरह से आप उनको बुलाइए। अब जैसे उन्होंने स्पीच दे दिया, उसके बाद भी आप उनके बारे में बोलिए। अब उसके बाद क्या है कि उन्होंने स्पीच दे दिया, मान लो उन्होंने ये कहा कि आप अपने कार्य के साथ साथ रचनात्मकता भी सीखें, तो आपने उनकी इस बात को पकड़ा और फिर कहा, बुलंदियां उसे मिलती है जो कुछ नया कर पाता है। बुलंदियां उसे मिलती है जो कुछ नया कर पाता है, छोड़ दीजिए उस बात को जिसे कोई और गाता है। तो माननीय मुख्य अतिथि महोदय ने बहुत ही अच्छे विचार रखे। हम इनके मार्गदर्शन पर चलेंगे और जिन्होंने कहा कि कुछ नया करने का प्रयास करें, रचनात्मक पहल हमारी होनी चाहिए। तो एक बार फिर से हम लोग जोरदार तालियों के साथ हमारे माननीय मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत करेंगे। यानी कि इस तरह से अलग अलग शब्दों में, अलग अलग रूपों में आप उनकी तारीफ कीजिए और तालियां बजवाइए। ये भी तरीका हो सकता है कि कार्यक्रम के बीच में आपने मुख्य अतिथि को या लास्ट में आपने बुलाना है तो आप कहेंगे कि आज का कार्यक्रम बहुत ही अच्छा हुआ या आज का कार्यक्रम बहुत ही अच्छे से चल रहा है और इसमें सभी का मिला जुला सहयोग है। और आज का दिन बड़ा भाग्यशाली है कि श्री सतीश कुमार जी ने आज हमारे कार्यक्रम में एज ए मुख्य अतिथि यहाँ पर शिरकत की है। जैसे पूनम की रात रोशन होती है, वैसी आस आज हर दिल में जगी है। सलामत रहे आपका ये उज्जवल व्यक्तित्व, आपके आगमन से इस आंगन की शोभा बढ़ी है। तो इनका व्यक्तित्व अति उज्जवल है और मैं चाहूँगा कि ये अपने विचार यहाँ पर रखेंगे। ज़रूरी हो जाता है कि जब भी हमारे बीच में कोई मुख्य अतिथि आते हैं, कोई विशिष्ट व्यक्ति आते हैं, कहीं ना कहीं वो तभी विशिष्ट बन पाते हैं, तभी मुख्य बन पाते हैं क्योंकि उन्होंने समाज में कुछ अनूठा कार्य किया होता है। तो मैं आपकी जोरदार तालियों के साथ उनको आमंत्रित करूंगा कि अपनी आभा से जीवन को सुसंस्कृत कर दीजिए, मेरी अल्प प्रसन्नता को विस्तृत कर दीजिए। ये प्रैक्टिस आपको करनी होगी दोस्तों। मैं बार बार कहता हूँ कि अपनी आभा से जीवन को सुसंस्कृत कर दीजिए, मेरी अल्प प्रसन्नता को विस्तृत कर दीजिए। आपकी उपस्थिति पाकर ये मंच रोशन हुई है, अपने स्नेहपूर्ण उद्बोधन से हमें उपकृत कर दीजिए। तो माननीय मुख्य अतिथि महोदय मंच पर आएंगे और अपना स्नेहपूर्ण उद्बोधन यहाँ पर रखेंगे। दोस्तों, उद्बोधन वो होता है जो लास्ट में होता है और मुख्य अतिथि यानी कोई विशेष व्यक्ति ही करता है। उद्बोधन के बाद संबोधन कभी नहीं होता। तो उद्बोधन करवाइए आप उनका। और इस तरीके से भी हो सकता है, आपने जैसे कि नाम पहले नहीं बोलना, पहले आपने क्यूरियोसिटी बनानी है, उत्सुकता, कि अभी एक ऐसे व्यक्तित्व मंच पर आ रहे हैं जिन्होंने आज यहाँ आकर हमारे इस दिन को भाग्य दिया है, किस्मत दी है, आज इस प्रांगण को रोशन किया है। और उनके व्यक्तित्व की अगर बात करें, यहाँ पर ओरिजिनल बात करनी भी ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि अब खाली तारीफ करते रहें, उनके व्यक्तित्व के बारे में आप जान लीजिए, जिनकी बदौलत आज का कार्यक्रम बहुत ही अच्छा रहा है। अगर बात करें समाज कल्याण की तो इन्होंने समाज सेवा के कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। अगर एजुकेशन की बात करें, समाज में गौशालाओं के निर्माण की बात करें, हर तरह से इन्होंने अपना विशेष योगदान निभाया है। इनके व्यक्तित्व की एक विशेष बात यही है कि ये मानव धर्म का पालन करते हैं। इनकी रहनुमाई के लिए मैं मंच पर इनको आमंत्रित कर रहा हूं इन दो पंक्तियों के साथ कि चांदनी रात पर चांद का एहसान है, दिन के उजाले पर सूरज का एहसान है।
चांदनी रात पर चांद का एहसान है, दिन के उजाले पर सूरज का एहसान है। एहसान किया जो आप इस दर पर आए, हम पर आपकी रहनुमाई का एहसान है। तो अपनी रहनुमाई, अपने मार्गदर्शन एज ए पथ प्रदर्शक यहाँ पर मंच पर आएंगे और हमें अपना स्नेहपूर्ण एक उद्बोधन देंगे। तो इस तरह से आप बोलिए। इसके बाद जब माननीय मुख्य अतिथि महोदय बोल लेते हैं तो उसके बाद उनका एक पॉइंट पकड़ लीजिए, कोई भी अच्छी बात, उसके ऊपर भी आप ज़्यादा नहीं 30-40 सेकंड बोलिए, क्योंकि कई बार अतिथि जो है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उसकी वजह से हमारी संस्था स्कूल में दान भी मिलता है, तो ज़रूरी हो जाता है कि आप उनकी तारीफ़ करें। सच्ची लगनी चाहिए वो तारीफ़, और अच्छी लगनी चाहिए, और उनको भी फ़ख्र होना चाहिए कि आज यार पहली बार हमने किसी संचालक से अपनी तारीफ़ सुनी है। तो आपका कार्यक्रम बहुत अच्छा होगा। उम्मीद है कि आप श्रेष्ठ से श्रेष्ठ करते रहेंगे और कर रहे हैं। पब्लिक स्पीकिंग टिप्स के लिए मंच पर बोलना सीखना चाहते हैं, किसी भी कार्यक्रम की स्क्रिप्ट लेने के लिए दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। धन्यवाद।